जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। मैं सच्चे भाव से कहूं, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानन वाले हैं। मैं कछु असत्य कहूं तो आपते और उनते छिपा ना सकूं। मोए माता कैकेयी की करनी को कछु सोचना है, और न मेरे मन में यही बात को दुख है कि जगत मोए नीच समझे वो। न जेही डर है कि मेरो परलोक बिगड़ जाएगो, और न पिताजी के मरवे को ही मोह शोक है, क्योंकि उनको सुंदर पूर्ण और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दो, ऐसे राजा के लिए सोच करवे को कौन सा प्रसंग है। सोच यही बात को है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरन में बिना जूतिन के मुनिन को वेश बनाए वन वन में फिर रहे हैं। वो वलकल वस्त्र पहने, फलन को भोजन करें, पृथ्वी पे कुश और पत्ता बिछाए के सोमे, और वृक्षन के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा से हैं। यही दुख की जलनते निरंतर मेरी छाती जली जाए। मोए न दिन में भूख लगे, न रात को नींद आवे। मैं मनी मन समस्त विश्व को खोज डारूं, पर यह कुरोग की औषधि कहूं ना मिले। माता को कुमत बुरो विचार पापन को मूल बढ़ाइए। वाने हमारे हित को वसूला बनायो, वाने कलह रूपी कुकाठ को कुयंत्र बनायो, और 14 वर्ष की कठिन कुमंत्र पढ़ के वह यंत्र को गाढ़ दो। यहां माता को कुविचार बढ़ाइए, भरत को राज्य वसूला है, राम को वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए वाने जी सबरो कुठाट बुरो साज रचो, और सबरे जगत को 12 बाट छिन्न छिन्न करके नष्ट कर डालो। जे कोई श्री रामचंद्र जी की लौट आए पे मिटे वो, और तभी अयोध्या बस सके, दूसरे का उपाय तिना। भरत जी के वचन सुन के मुनि ने सुख पायो, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई करी। मुनि ने कही, हे तात, ज्यादा सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणन को दर्शन करते ही सबरो दुख मिट जाए। यह प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनको समाधान करके कही, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनो, और कृपा करके कंदमूल, फल फूल जो कछु हम दें स्वीकार करो। मुनि के वचन सुन के भरत के हृदय में सोच भयो कि जे बेमो के बड़ो बेढब संकोच आ पड़ो। फिर गुरुजन की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझ के चरणन की वंदना करके हाथ जोड़ के बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाए के वा को पालन करनो जे हमारो परम धर्म है। भरत जी के जे वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवक और शिष्यन को पास बुलायो, और कही कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाए के कंदमूल और फल ले आओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कह के सिर नवायो, और तब वो बड़े आनंदित है कि अपने अपने काम को चल दे। मुनि को चिंता भई या हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दे, अब जैसो देवता हो वैसी वा की पूजा होनी चाहिए। जे सुन के रिद्धि और अणिमादि सिद्धि आएगी, और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न है के कही, छोटे भैया शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ा के अपने को बड़भागी नहीं समझो। सब सिद्धि आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भैया भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई ना आ सके। अतः मुनि के चरणन की वंदना करके आज वही करना चाहिए, जाते सबरो राज समाज सुखी है जाए। ऐसा कह के उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए, जिन्हें देख के विमानु बिलखें लजा जाए। उन घरन में बहुत से भोग, इंद्रियन के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट को सामान भर के रख दो, जिन्हें देख के देवता ललचाएंगे। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लय भय मन लगा के उनके मनन को देखत रहे, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहे। जो सुख के सामान स्वर्ग में हूं स्वप्न में हूं ना है, ऐसे सब सामान सिद्धिन ने पल भर में सजा दे। पहले तो उन्होंने सब काऊ को
जाकी जैसी रुचि वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दे और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दे। उन्होंने ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी है। भरत जी चाहे कि उनके सब संगिन को आराम मिले या लें, उनके मन की बात जान के मुनि ने पहले उन लोगन को स्थान दे के पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देवे के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल ते ब्रह्मा को चकित कर देने वालो वैभव रस दो। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखो तो वाके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालन के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री को वर्णन न है सके, जाए देख के ज्ञानी लोग वैराग्य भूल जाए। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवा, वन, बगीचा, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुआ, बावली आदि निर्मल जलाशय और अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देख के सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनि की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरन में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देख के इंद्र और इंद्राणी की अभिलाषा हो है, उनको मनु ललचा जाए। वसंत ऋतु है, शीतल, मंद, सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि के भोगन को देख के सब लोग हर्ष और विषाद के वश रहे। हर्ष तो भोग सामग्री को और मुनि के तप प्रभाव को देख के हुए और विषाद यही बातें हुए कि श्री राम के वियोग में नियम व्रते रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आए फंसे। कहूं इनमें आसक्त है कि हमारा मन नियम व्रतन को ना त्याग दे। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है। जाने वारात को आश्रम रूपी पिंजरा में दोनों उनको बंद कर रखो और ऐसे ही सवेरो है वो। जैसे ही काऊ बहेलिया के द्वारा एक पिंजरा में रखे जाए पे चकवी चकवा को रात को संयोग ना होए, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा थे रात भर भोग सामग्री के संग रहे पे भरत जी ने मन थे उनको स्पर्श तक ना करो। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान करो और समाज सहित मुनि को सिर नवाए के और ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाए के दंडवत करके बहुत विनती करी। तदनंतर रास्ता की पहचान रखे वाले लोगन को कुशल पथ प्रदर्शकन को संग लेके सब लोगन को ले भय भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गोह के हाथ में हाथ दे हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेमी शरीर धारण करे हुए हो। न तो उनके पैरन में जूता है और न सिर पे छाया है। उनको प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चो है। वो सखा निषाद राज थे लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रस्तन की बातें पूछत हुए और कोमल वाणी थे कहत हुए जा। श्री रामचंद्र जी के ठहरवे की जगह और वृक्षण को देख के उनके हृदय में प्रेम रोके ना रोके। भरत जी की जे दशा देख के देवता फूल बरसावन लगे, पृथ्वी कोमल है गई और मार्ग मंगल को मूल बनवो। बादल छायो करे, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते वक्त मार्ग जैसो सुखदायक भयो वैसो श्री रामचंद्र जी गुना भयो। रास्ता में असंख्य जड़ चेतन जीवे उनमें थे जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखो अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखो, वो सब वाई बखत परम पद के अधिकारी है। परंतु अब भरत जी के दर्शन थे तो उनको भव जन्म मरण रूपी रोग मिटाई दो। श्री राम दर्शन थे तो वो परम पद के अधिकारी ही भये, परंतु भरत दर्शन थे उन्हें वो परम पद प्राप्त है। वो भरत जी के लिए जे कोई बड़ी बात ना है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहे। जगत में जो मनुष्य एक बार राम कह लिए वो तरवे तारवे वारो है जाए। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भैया ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देख के हृदय में हर्ष लाभ करें। भरत जी के या प्रेम के प्रभाव को देख के देवराज इंद्र को सोच है वो कि कहूं उनके प्रेम वश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बनो बनायो काम न बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भलो
और बुरे के लिए बुरो है। मनुष्य जैसो आप हो है जगत वह वैसो ही दिखे। वाने गुरु बृहस्पति जी ते कही, हे प्रभु वही उपाय करो जाते श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहे या ने कछु हल ढूंढ के या को उपाय करो। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रन वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रन से रहित मूर्ख समझो और कही, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के संग कोई माया करे तो वो उलट के अपने ऊपर ही आ पड़े। वह वक्त पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी को रुख जान के कछु करो, परंतु या वक्त कुचाल करवे ते हानि है जाएगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी को स्वभाव सुनो। वो अपने प्रति करे हुए अपराध से कबू रुष्ट ना हो, पर जो कोई उनके भक्त को अपराध करे वो श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाए। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। यह महिमा को दुर्वासा जी जाने। सबरो जगत श्री राम को जपे और वो श्री राम जी जिनको जपे उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी को प्रेमी कौन हो। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्तों को काम बिगाड़वे की बात मन में मत लें। ऐसा करवे तो लोक में अपयश और परलोक में दुख होगो और शोक का सामान दिन दिन बढ़तो ही चलो जाए। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय, वो अपने सेवक की सेवा ते सुख माने और सेवक के संग वैर करवे ते बड़ो भारी वैर माने। यद्यपि वो सामे उनमें न राग है न दोष है और न वो काऊ को पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करें। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखो है, जो जैसो करे वो वैसो ही फल भोगे। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।